नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्बल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चर्चा करते हैं 2023 में मिथुन राशि वाले जातक के साथ कैसा 2023 रहेगा, इस पे आज चर्चा करते हैं। 2023 जिसका नंबर है, टोटल नंबर आता है 7, ये केतु से प्रभावित नंबर है और केतु मिथुन राशि का स्वामी बुध का मित्र है। तो केतु प्रधान लोगों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए यह 2023 का वर्ष काफ़ी अति उत्तम रहेगा, क्योंकि आध्यात्म का प्लानेट केतु जो इस वर्ष का स्वामी है और ज्ञान का कारक बुध का आपस में संयोग इस वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। जन्म राशि से ताल्लुकात यह है कि जब आपका जन्म होता है, जब आपकी जन्म हुआ तो 3 नंबर यानी मिथुन राशि में चंद्रमा था। जन्म के समय आपका चंद्रमा मिथुन राशि में था। तो मिथुन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, जिसके 2 चरण, जिसमें मंगल और बुध दोनों का प्रभाव होता है। यानी मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और बुध राशि स्वामी है। तो मंगल और बुध ऊर्जा और ज्ञान दोनों का ही सामंजस्य होता है। ऐसे लोग बाग आर्थिक रूप से प्रबंधन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है और राहु प्लानेट अपने आप में बहुत ही विचित्र है और ज्ञान का कारक है, क्योंकि राहु के पास सिर है और बुध के पास बौद्धिक क्षमताएं हैं। तो मिथुन और राशि में राहु के आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले राहु और बुध का मिश्रित ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और मार्केटिंग के काम में बहुत ही निपुण होते हैं। मिट्टी को भी सोना बना के बेचना ऐसे लोगों को आता है। बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा आता है नक्षत्र पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति किताबी ज्ञान का कारक है और बुध तात्कालिक ज्ञान का कारक। 2 ज्ञानों का सामंजस्य बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो ऐसे लोग पढ़ने लिखने में भी हैं और पढ़ लिख कर अपने ज्ञान को कैसे प्रेजेंटेशन करना है बहुत अच्छा आता है। तो इसके 2 नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के पहला दूसरा चरण मिला के, इन सभी को मिला के मिथुन राशि का निर्माण होता है। अब मिथुन राशि वाले कैसे होंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। मिथुन राशि का जो चिन्ह है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है। एक के पास गदा है और एक के पास वीणा है। यह चिन्ह है, यानी एक प्रेम का संबंध है, ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे लोग संगीत, कला और साहित्य पर विशेष रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों का चेहरा गोलाकार लिए होता है, अंडाकार लिए होता है और ऐसे लोग बागों की आँख नाक के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे बहुत बड़े वक्ता होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। अपनी बात को सामने को प्रभावित करने, प्रेजेंटेशन देना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा आता है। ऐसे लोग बाग मीटिंग वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं और अपनी बात को समझाना बहुत अच्छा आता है। ऐसे लोगों की कार्यशैली में लेखन शैली भी बहुत अच्छी होती है। इनकी ताकत कलम में बहुत अच्छी होती है। इनका लेखन का कार्य बहुत अच्छा होता है और सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है। बौद्धिक क्षमताएं बहुत होती हैं। बुद्ध प्रधान व्यक्ति होने के कारण हर कार्य का चिंतन मनन अध्ययन करके किसी कार्य को संपन्न करते हैं। साथ ही अपने कार्य को करने में बड़ा निपुणता से करते हैं और उस कार्य को करने के पहले उसके हर पहलू पर विचार करते हैं। ऐसे लोग बाग तार्किक होते हैं, समझदार होते हैं। अपनी वाणी पे उन पे दम होता है। अच्छे वक्ता होते हैं। अपनी बात को रखना और सॉफ्ट तरीके से, गुस्सा इनको आता नहीं है और किसी भी बात को समझाना, 2 पक्षों में विवाद को ये समझाने में चतुर होते हैं। ऐसे लोग बाग 2 पक्षों में समझौता कराने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे जातक मृदुभाषी होते हैं। लेखन, गणित और अकाउंट्स लिखने में, पत्र लेखन में बहुत होशियार होते हैं। ड्राफ्टिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बाग किसी भी विचारधारा को जब जुड़ते हैं तो उसका चिंतन करते हैं। साथ ही हंसमुख और हमेशा विविध ज्ञान लिए होते हैं। इससे लोगों में एक नेगेटिव चीज होती है, ये बहुज्ञानी होते हैं। हर सब्जेक्ट का इनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है और
थोड़े नॉलेज पर ये कहते हैं कि मेरे को तो आता है। यानी बहुज्ञानी होने के कारण विशिष्टीकरण के युग में, आज के युग में किसी भी चीज़ को एक्सपर्ट नहीं होते हैं और थोड़े ज्ञान के बाद यह समझते हैं कि मेरे को यह बहुत अच्छे ढंग से आता है। तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही 2023 का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अपनी वाणी से और अपने कार्यों से बहुत ही अच्छा सार्थक जीवन प्रयास करेंगे और यह साल इनके लिए उन्नतिदायक रहेगा। मेष, सिंह, तुला, कन्या और कुंभ राशि वालों के साथ ऐसे लोगों का तारतम्य बहुत अच्छा बनता है। वहीं कर्क राशि वालों के साथ इनका रिलेशन अच्छे नहीं होते। अगर ये अपना पार्टनर या जीवन साथी मेष, सिंह, तुला, कन्या और कुंभ राशि वालों को बनाते हैं तो इनका जीवन में सार्थक प्रयास होते हैं और आपस में बाउंडिंग बनती है और एक दूसरे के प्रति कार्यों में संपादित करने में एक दूसरे के प्रति समर्थन जुटाते हैं। वहीं कर्क राशि वालों के साथ इनके मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिल्कुल ही एक दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग बाग प्रखर वक्ता होने के साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना इन्हें काफ़ी अच्छा आता है। अपने को लचीलापन रखते हैं, कहीं अड़ियल स्वभाव नहीं होता है और ये अपने स्वभाव से परिवर्तन लाते रहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गोचर की, राशि परिवर्तन की। गुरु राशि परिवर्तन मीन राशि से कर मेष राशि में आ रहे हैं, जो आपकी राशि से 11वें भाव में इच्छा पूर्ति लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक रहेगा। इस पीरियड में आपके जीवन में जो 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का जो गोचर चेंज हो रहा है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आपका अगर मकान लेने का मन है या कोई नया वाहन लेने का मन है तो आपको इस साल 22 अप्रैल का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद आपकी इच्छाओं की अनुपूर्ति अपने आप होगी और आपने जीवन में जो सोचा नहीं था, यह साल आपके लिए काफ़ी जो अच्छा जाएगा और आपने जो काम सोचे नहीं थे, बहुत समय से जो अटके हुए थे काम, उन सभी कामों को इस अवधि में पूर्ण होंगे। शनि ग्रह जो मकर राशि से कुंभ राशि में 17 जनवरी को परिवर्तित हो रहे हैं, यह आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहा है। तो यह गोचर, शनि का गोचर आपके लिए नकारात्मक पक्ष लेके आएगा। आपके आर्थिक बंधन से जो जुड़े हुए हैं तो आर्थिक संकोच पैदा होगा, कहीं आप किसी से उलझ भी सकते हैं और परिवार के कुटुंब के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में दरार होगा। विशेष रूप से छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंधों में खराबी आ सकती है। विशेष रूप से आप पड़ोसी से भी संबंधों में खराब कर सकते हैं। तो आप इस अवधि में शनि का जो गोचर मकर राशि से कुंभ राशि में जो 17 जनवरी से आपकी राशि में आ रहा है, आपके लिए काफ़ी नकारात्मक पक्ष ला रहा है। तो आपका शनि का गोचर के लिए आपको शनि के कुछ उपाय करने चाहिए। शनि का ये प्रभाव आपके लिए नकारात्मक मिला है तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे आप शनि के नेगेटिव प्रभावों से बच सकें। आपका इस वर्ष के प्रारंभ में राहु का गोचर आपकी राशि में यानी मेष राशि में गोचर कर रहा है और वह आपके पत्रिका से आपकी राशि से 10वें भाव में। तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। कर्म क्षेत्र में आपके अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन होने की संभावना है। साथ ही आपके व्यापार जो नहीं चल रहा है, वो काम कोई योजना चल नहीं रही है, वो आपके एग्जीक्यूट होगी और आपके कामों में सफलता मिलने की संभावना है। तो रोजगार के क्षेत्र में नए रोजगार मिलेंगे, नए कार्य क्षेत्रों में आप जाएंगे। तो राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है, लेकिन 30 सितंबर के बाद यह गोचर परिवर्तन हो जाएगा और मीन राशि में आ जाएगा। तो मीन राशि से 9वें भाव में आने से आपके लिए यह नकारात्मक पक्ष लेके आएगा और आपके पिता के साथ संबंधों में खटास आएगी और आप अगर उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उच्च शिक्षा में भी आपको सफलताएं मिलने की संभावनाएं कम बताता है। केतु ग्रह का गोचर, केतु ग्रह 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं वर्ष के प्रारंभ में और 30 अक्टूबर के बाद ये 4थे भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि वक्री हो जाते हैं, कन्या राशि में चले जाते हैं। तो वर्ष के प्रारंभ में आपका यह गोचर संतान पक्ष से विभेद करेगा और संतान आपकी विद्रोही हो जाएगी। लेकिन इस वर्ष केतु का ही पीरियड है 2023, तो केतु का
संतान पक्ष में कुछ प्रभाव विद्रोह होने के बावजूद संतान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और आपके प्रेम संबंधों में जो दरार चल रही थी, जो रुकावट चल रही थी, वह प्रेम संबंध झगड़ा होने के बाद सफल होने पर प्रेम सफल होगा और विवाह में कन्वर्ट होने की संभावनाएं बहुत है। 30 अक्टूबर में जब कन्या राशि में गोचर करेंगे, आप केतु ग्रह आपकी राशि से चौथे भाव में हो जाएंगे, तो आपको मकान और वाहन प्राप्ति के योग हैं और आपके माता आपके प्रति बीमार होने की संभावना है, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ होने की संभावना है। साथ ही आपके जीवन में जो आपके शिक्षा जो छोटे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने में भी स्वास्थ्य गड़बड़ होने की संभावना है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बुध आपकी राशि से गोचर करेगा, उस अवधि में आपको समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है और आपके कार्यों से, आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी प्रशंसा मिलेगी और आपके कार्यों से कुछ आपको अवार्ड वगैरह से भी नवाजा जा सकता है। कोई प्रतिष्ठित संस्थान में आपको काम भी मिल सकता है और आपके समाज में चहु और प्रतिष्ठा बनेगी और कीर्ति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका यह वर्ष अनुकूल रहेगा। कोई लंबी बीमारी से आप ग्रसित नहीं होंगे। छोटी छोटी बीमारी आपको जकड़ेंगी और बीमारी का इलाज होने पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर चेंज होगा, कर्क राशि में आएगा, तो आपको कुछ हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको श्वास रोग या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका निदान करें। वापस इन दिनों में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है, तो कोरोना का प्रकोप बढ़ने के कारण यह अवधि आपके लिए काफ़ी नेगेटिव होगी। 30 अक्टूबर के बाद विशेष आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है आपके स्वास्थ्य की, जिससे आपको अच्छा रहेगा। हम आपके आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं। आर्थिक स्थिति से के लिए यह वर्ष आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपने जो आर्थिक योजनाएं बनाई हैं, जहां से आपको प्रभावशाली लाभ होने की संभावनाएं लग रही हैं, वह आपको इस वर्ष लाभ प्राप्त होंगे और आर्थिक रूप से समृद्ध होकर यह वर्ष आपके लिए निकलेगा। जहाँ तक हम प्रेम संबंधों की चर्चा करें, प्रेम संबंधों के संबंध में यह वर्ष आपके लिए मिला जुला असर रहेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर के पहले जो समय है वो केतु के कारण आपका नेगेटिव प्रभाव नहीं छोड़ता है, लेकिन आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं होने के कारण भी प्रेम संबंधों में खराबी के बाद अच्छा होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता पहले खराब होंगे, फिर उसके बाद में अपने जज्बातों को सही ढंग से, आपके विचारों को अभिव्यक्त करने से प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में जरूर कुछ कटुता आ सकती है। आपके लिए 5, 14 और 23 तारीख को जन्म लेने वाले आपके लिए अनुकूल हैं। यह राशियां आपके हर माह कोई बड़ा काम करना चाहें तो 5, 14, 23 तारीख को करें। यह हमेशा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपको इस वर्ष अपने कार्यों को ठीक करने के लिए क्या करना है? आपको अपने घर का साउथ जो पोर्शन है, दक्षिण हिस्सा है, उस पे आप खिड़कियां दरवाजे नहीं निकलवाएं। अगर आपके दक्षिण दिशा में दीवार में कोई खिड़कियां दरवाजे हैं तो उनमें पर्दा लगा के रखें, जिससे आपको यह वर्ष काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना करना है, गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आपके पास बहुत सारा कर्जा चढ़ गया है तो आपको गणेश का ऋण उतारने का जो मंत्र है वो बोलना चाहिए और उसका पाठ करना चाहिए, जिससे आपका कर्जा चुके। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और मूंग की दाल के लड्डू चढ़ाएं। साथ ही आप गणेश चौथ पर विशेष अभिमंत्रित करके श्री यंत्र स्थापित करें, जिससे आपके रिद्धि सिद्धि बनी रहे और आपकी आर्थिक समृद्धि में सुधार हो। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।